निर्मल शिक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। अभी हम आपको शारीरिक शिक्षा एवं योग विषय के अंतर्गत शारीरिक शिक्षा का भारतीय इतिहास, देखिए एक वीडियो इसके बाद की आपको चैनल पे आ गई होगी। इससे पहले वाली जो वीडियो है वो मैं आज, क्योंकि पहले वाली डिलीट हो गई, पता नहीं कहाँ चैनल पे पहुंची नहीं, दोबारा इसको जो मुस्लिम काल था उससे पहले का जो काल है उनके बारे में मैं इसके बारे में बताऊंगा कि पहले हमारा जो भारतीय इतिहास है जिसको ईसा से 3000 ईसा पूर्व हमारा ऐसा पता चलता है, हमारी जो सभ्यताएं हैं उनमें जो स्नानागृह मिले हैं यानी जो नहाने के स्थान है उनमें व्यायामशालाएं मिली हैं, बड़ी बड़े अखाड़े भी मिले हैं। तो काफी पुराना इतिहास है। अब कई विशेषज्ञों ने, क्योंकि सबसे पहले तो प्राचीन भारत का जो इतिहास है वह लोक कथाओं, पुरानी गाथाओं, व्याख्यानों पर आधारित है, जिससे पता चलता है कि लगभग 3000 ईसा पूर्व भारत का विकास हो चुका था। इसका पता मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा की खुदाई में पता चला कि बड़े बड़े सार्वजनिक स्नानागृह थे जहां पर नागरिक व्यायाम करते थे। शारीरिक शिक्षा के भारतीय इतिहास को जो विशेषज्ञ हैं उन्होंने कालों में विभाजित किया है कि किस काल के अंतर्गत किस तरह का शारीरिक शिक्षा का क्रियाकलाप था। अर्थात इनको हम एक निश्चित समय सीमा के अंतर्गत बताएंगे कि काल कौन सा था, किन लोगों का प्रभुत्व था, किस तरह शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था की गई। तो ये पार्ट फर्स्ट है, कहेगा भारतीय इतिहास में शारीरिक शिक्षा। क्योंकि जो पहले तो प्राचीन कालीन मैंने इतिहास बताया जिसमें स्वीडन है, जर्मनी है, उनके अंदर किस तरह से शारीरिक शिक्षा की व्यवस्था थी, लेकिन भारतीय इतिहास में जब हम लेके चलते हैं तो सबसे पहला जो काल आता है जिसका नाम है वैदिक काल। वैदिक काल जैसा नाम है, यथा नाम तथा गुण, जिस काल में वेदों की रचना हुई हो उसे वैदिक काल कहते हैं। वैदिक काल के लिए कहा जाता है कि यह 2000 से 1000 ईसा पूर्व तक का एक काल माना गया है जिसमें वेदों की रचना हुई है। और वेद अपने आप में ही हमारे ग्रंथ हैं जिनके अंतर्गत हमें बहुत सारी जो ज्ञान की बातें हैं, जिसमें शारीरिक शिक्षा के बारे में भी कहा है, जिसमें हमारी मानसिक स्वास्थ्य के बारे में भी कहा है, हमारे जीवन को चलाने के लिए बहुत सारी सारगर्भित बातें लिखी हुई हैं। क्योंकि इतिहास वही है जो लिखा हुआ है। अब जो इससे पहले का था प्राचीन कालीन है, बहुत सारी कथाओं के समय अगर लेखन में नहीं है तो उसको इतिहास नहीं माना जाए, क्योंकि इतिहास है जो हमें साक्ष्य के रूप में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को ट्रांसफर होता है। तो सबसे पहले हम वैदिक काल को ही लेते हैं भारतीय इतिहास के रूप में। तो इसके अंतर्गत क्या होता था, इस काल में आर्य जाति के लोग प्रमुख थे। आर्य जाति के लोग ही थे जो बाहर से आके बसे थे, जो मध्य एशिया से आकर भारत के गंगा और सिंध नदी के तट पर आकर बस गए थे। इन आर्य लोगों की जो कदकाठी थी काफी ऊंचे कद के थे, हष्टपुष्ट थे। जब आदमी हष्टपुष्ट है, ऊंचे कद की है, तो यानी उस समय व्यायाम, योग, मतलब जो भी एक्सरसाइज है वो अच्छे ढंग से होती होंगी। भाई कहते ना, लिफाफे को देख के मजबून को पढ़ लेते कि अंदर लिफाफे के अंदर है क्या। खंडहर बता रहे हैं कि कोई टाइम में इमारत कैसी रही होगी। ये कई डायलॉग ऐसे हैं, चिड़िया के पंख देख के पता चला लेते हैं कि ये कितनी उड़ान भरेगी। यही बात इसका, इनके जो हष्टपुष्ट शरीर है, लंबी इनकी कदकाठी है, इससे यह जाना जाता है कि उस समय बहुत अच्छे से ही वहाँ, और इनको कृषक का जीवन, खेती करते थे मोस्टली, भेड़ बकरी चराने का काम इस समय लोगों का था, अधिकांशतः लोगों का, आर्य जो थे उनका यही काम था। इस काल में शारीरिक शिक्षा का जो देखने को वर्णन मिलता है वो इस तरह से है कि यहाँ के लोग इस समय के तीरंदाजी, भाई जब पूरा उनका शरीर ऐसा है लंबा चौड़ा, तो तीरंदाजी, घुड़सवारी, रथ सवारी, और उनका उपयोग युद्ध और क्रीड़ाओं के दौरान करते थे। जब शरीर में जितनी ज्यादा जान होगी उतनी ही युद्ध लड़ाई ज्यादा होंगे। इस काल में योग की उत्पत्ति भी हुई। भाई वैदिक काल है तो योग का आना तो वैसे ही स्वाभाविक है। जहां वेद है वहां योग है, वहां ध्यान है। जब ध्यान है तो योग है, आध्यात्म है तो योग है, तो वेद है तो आध्यात्म है, और आध्यात्म है तो योग है।
प्राणायाम को धार्मिक क्रियाओं में अपनाया जाता था। अगर कुछ समय कोई धार्मिक क्रियाएं होती थी तो योग के अंतर्गत प्राणायाम जो है, जिसमें स्वर ओम का उच्चारण है, मंत्रों का उच्चारण है, इनको प्राणायाम के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। शरीर के दृढ़ीकरण तथा मन को विकसित करने के लिए योग आसनों का अभ्यास अनिवार्य माना जाता था। यानी योग का भी पूरी तरह से उस समय वो था कि योग को हम अपना सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इस समय योग काफी अपने अच्छी स्थिति में था। योग आसनों को किया जाता था, अनिवार्य स्थिति में था योग। सूर्य नमस्कार व्यायाम प्रणाली का अभिन्न अंग था, जिससे शरीर को स्वस्थ रखने में सहायता मिलती थी। सूर्य नमस्कार अभी कुछ दिनों पहले किसी चर्चा में हाईलाइट हुआ था। सूर्य नमस्कार को आप भी अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यह एक ऐसा योग आसन है जिसको मोस्टली लोग, विशेषकर जो आदर्श स्कूल हैं या आरएसएस से जुड़े हुए जितनी भी शाखा हैं, उनमें सूर्य नमस्कार या फिर रामदेव बाबा के आसन है, उनमें सूर्य नमस्कार को बहुत इंपॉर्टेंट एक आसन के रूप में माना। और इससे पहले ज़्यादा चर्चाओं में आया कि कुछ दिन पहले एक बात कही थी कांग्रेस के जो पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, अभी सचिव हैं, राहुल गांधी ने, कि ये स्टेटमेंट दिया था कि देखना आप कुछ दिन में मोदी को युवा लोग डंडे मारेंगे, दो महीने, 4-5 महीने में इनको डंडे मारेंगे युवा। तो मोदी ने उसका क्या रिप्लाई दिया था? अच्छा हुआ राहुल जी, आपने हमें बता दिया कि 2-5-6 महीने बाद हमें डंडे पड़ेंगे। अब हम अपने शरीर को और भी हष्ट पुष्ट कर लेंगे। मैं अपने सूर्य नमस्कारों की संख्या बढ़ा दूंगा। यानी जो सूर्य नमस्कार में 1 या 2 करता था, मैं ज्यादा कर दूंगा। जितना ज्यादा करूंगा उतना हष्ट पुष्ट शरीर होगा और वो डंडे मुझ पे असर नहीं करेंगे। अर्थात ये मैं कहां से कहां रिलेटेड कर रहा हूं, ये पिछले 2 महीने 3 महीने पहले का स्टेटमेंट है और ये वैदिक काल का सूर्य नमस्कार की इंपॉर्टेंस है। वैदिक काल में भी सूर्य नमस्कार को व्यायाम प्रणाली का अभिन्न अंग माना था और आज मोदी ने भी यह स्टेटमेंट देकर कि मैं अपने शरीर को अगर हष्ट पुष्ट बनाना है, मुझे डंडे आपके असर नहीं करें, तो मुझे जो सूर्य नमस्कार है उसकी जो संख्या है वो बढ़ानी पड़ेगी। तो कहने का तात्पर्य शरीर का दृढ़ीकरण यानी मजबूती और मन को विकसित करने के लिए भी योगासन प्राणायामों की वैदिक काल में महती आवश्यकता थी और उनको अपनाया जाता था। नंबर 2 पे है महाकाव्य काल, 1000 से 600 ईसा पूर्व। नाम महाकाव्य हैं तो ऑटोमेटिक रामायण महाभारत 2 हमारे जो महाकाव्य हैं उनका नाम आना ही है कि उनका सृजन इसी काल में हुआ, महाकाव्य काल में। आर्य जाति के वीरता की गाथा, अब जो आर्य थे, जो हष्टपुष्ट थे, ताकतवर थे, उनकी गाथाएं इसी काल में गाई गई और इस काल में महाभारत में, रामायण में इनको चरितार्थ किया गया। कहने का तात्पर्य यह है कि आर्य जाति की वीरता की गाथाएं, विजय अभियानों को चित्रण रामायण महाभारत में किया गया है। इसके अलावा शारीरिक शिक्षा के संबंध में महाकाव्य में यह बताया गया है कि शारीरिक शिक्षा सामान्य शिक्षा प्रणाली का महत्वपूर्ण अंग है। रामायण तथा महाभारत में तीरंदाजी, भाला फेंक, खड़ग युद्ध, मल्ल युद्ध, रथ दौड़ आदि का उल्लेख मिलता है। देखा होगा आपने, चाहे रामायण ले लो, खूब तीर पे तीर चले। आपने ऐसे तो नहीं, प्रैक्टिकली तो नहीं देखा, लेकिन टीवी पे जो रामायण आती है उसमें हर तरह के तीर जो वेद मंत्रों का उच्चारण करके ऑटोमेटिक आते थे ऊपर से शक्ति लेके। और इसके साथ में ही मल्ल युद्ध देखा होगा आपने महाभारत में, दुर्योधन और भीम का, जो उसको गदा युद्ध और मल्ल युद्ध के रूप में ही जानते हैं। इसके अलावा खड़ग युद्ध, तलवारों से युद्ध भी आपने लड़ाई का हिस्सा था। भाले से भी लड़ाई महाभारत में देखी होंगी आपने, और रथ की दौड़ भी इसमें शामिल थी। शस्त्रों का संचालन तथा अपने व्यक्तिगत शौर्य में राम, लक्ष्मण, भीम, कृष्ण श्रेष्ठ माना गया। यानी जैसे
हर काल में, हर समय में कुछ सेलिब्रिटीज रहते हैं। सेलिब्रिटी यानी ऐसे लोग जिनको आइडियल माने, या जिनके इर्द गिर्द बहुत सारे लोग उनके फॉलोअर्स हों, उनके अनुयायी हों, वो सेलिब्रिटी कहलाते हैं। तो उस काल में भी कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज थे जिनको बहुत ज़्यादा उनके आगे पीछे ही पूरा समय का जो पहिया था वो चलता था, जिनमें कुछ नाम हैं जैसे राम अपने आप में ही मर्यादा पुरुषोत्तम थे और उनकी इंपॉर्टेंस आप, लक्ष्मण भी एक बहुत बड़ा किरदार था, अपनी पत्नी को छोड़कर 14 वर्ष भाई की सेवा में, भाभी की सेवा में वन को चले गए, गुस्सा बहुत तेज थी, ये भी उनका एक अलग कैरेक्टर। और भीम की ताकत को, भीम के अंदर जो शक्ति है उसको भी उन्होंने बहुत अच्छे से, ये भी हाईलाइटर रहे थे। श्री कृष्ण, इनका अपना एक अलग रोल था और सारथी थे और वहीं गीता के उपदेशक भी थे। इसके अलावा जो जो मेघनाथ है, रावण है, द्रोणाचार्य है, कर्ण इतनी ताकतवर थे उस समय कि कोई भी उनको हरा नहीं सकता था। अब वो अर्जुन है, कैसे धोखे से कैसे उसको मार दिया, बाकी वो भी उन्हीं का भाई था कर्ण, और उनको भी आशीर्वाद मिला हुआ था, सूर्यपुत्र थे। बाकी द्रोणाचार्य इनके गुरु थे, वो भी धोखे से कहीं मरे नहीं, उनमें भी ताकत इतनी थी कि वो मरने वाले नहीं थे। मेघनाथ भी बहुत बड़े उपासक थे और उनके पास भी विशेष शक्ति थी। और रावण जो थे वो भी एक बहुत बड़े विद्वान पंडित थे, त्रिलोकी के नाथ थे। ओवरऑल इन शस्त्रों के संचालन का और इनका काम इनके ऊपर था, ये खूब आराम से इनका प्रयोग करते थे। तीरंदाजी में अर्जुन का, और तीरंदाजी में तो अर्जुन को ऐसा मानते सबसे अच्छा धनुर्धर जो था वो अर्जुन था। उस अर्जुन के धनुर्धर होने का जो प्रमाण है, तो जो वेदों में, वो महाकाव्य काल में अस्त्र शस्त्र कौशल प्रशिक्षण का कार्य सामान्य शिक्षक ही करता था। इनको जो प्रशिक्षण देने का कार्य था, इसके लिए स्पेशल कोई टीचर की नियुक्ति नहीं होती थी, साधारण टीचर ही उनको ट्रेंड कर देता था। गुरुकुल थे, गुरुकुल को नाम आपने सुना होगा। महाकाव्य काल में गुरुकुलों का बहुत अच्छा, क्योंकि जो राम और लक्ष्मण थे रजवाड़े में थे, दशरथ, राजा दशरथ के पुत्र थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को जो अपनी शिक्षा दीक्षा गुरु आश्रमों में ही ली, बहुत समय तक गुरुओं के पास ही रहे, जब तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया वहीं गुरुओं के पास रहे। तो गुरुकुल थे, 25 साल की उम्र तक आदमी को वहीं काटना होता था। विद्यार्थी शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक तथा रण कौशल का प्रशिक्षण पाते थे। चारों तरह के उसके, क्योंकि गुरुओं के पास शस्त्र चलाने की विद्या भी सिखाई जाती थी और फिजिकली फिटनेस के लिए व्यायाम भी सिखाया जाता था। मानसिक स्वास्थ्य के रखने के लिए योग साधना का भी प्रयोग, अध्यात्म का भी प्रयोग किया जाता था। और बुद्धि के बढ़ाने के लिए आदमी को बहुत सारे ऐसी मंत्रों का उच्चारण और ज्ञान भी दिया जाता था। सम्राटों तथा उच्च अधिकारियों को आखेट नामक खेल काफी लोकप्रिय था। कौन से काल में? ये काल था अपना महाकाव्य, यानी जो सम्राट होते थे राजा रजवाड़े में, उनको शिकार खेलने का बहुत, उस समय खेलों में जो होता था वो शिकार खेला जाता था। शारीरिक तथा मानसिक विकास के लिए नृत्य को एक संपूर्ण क्रीड़ा माना जाता था। नृत्य एक संपूर्ण क्रीड़ा थी और सामान्य नागरिकों में कुश्ती का व्यापक प्रचलन था। ये तो सम्राटों के लिए तो जो हो गया, क्या नाम से, शिकार खेलना था, और शारीरिक मानसिक विकास के लिए नृत्य की एक संपूर्ण क्रीड़ा भी माना जाता था। नृत्य भी उसमें करवा लिए जाते थे कई बार, आयोजन नृत्य का, और सामान्य नागरिक कुश्ती करके ही बहुत अपने आप को इंटरटेन करते थे। इस काल के अंतिम समय में तक्षशिला, पाटलिपुत्र, मिथिला आदि का अस्तित्व आ चुका था, जिन्हें ज्ञान का केंद्र माना जाता था, उनमें शिक्षा दी जाती थी। इसके बाद था ऐतिहासिक काल। ऐतिहासिक काल से तात्पर्य है 6ठी ईस्वी में था, यानी 6ठी शताब्दी, 600 ईसा पूर्व में छोटे छोटे राज्यों में
रजवाड़े बटे हुए थे, राजवंश थे, राजा थे, ये राजा आपस में लड़ते रहते थे क्योंकि छोटी छोटी रियासत थी। इस काल में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा, हिंदू धर्म के प्रति असंतोष आने लगा, हिंदू धर्म का विघटन हो गया क्योंकि उसमें ब्राह्मणों का ज्यादा वर्चस्व होने लगा, तो फिर बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार होने लगा और उन्होंने सुरक्षा के लिए शरीर को बलशाली बनाने को प्रोत्साहन, बुद्ध काल में जो बौद्ध भिक्षु थे उन्होंने अपने शरीर को हष्ट बनाने के लिए कई सारे काम किए, जिसके अंतर्गत चीन के यात्री मेगस्थनीज ने चंद्रगुप्त मौर्य के राजकाल के दौरान शारीरिक शिक्षा तथा शस्त्र प्रशिक्षण का सुंदर उल्लेख किया है अपनी मेगस्थनीज पुस्तक में। मल्लयुद्ध, कूद, भाला फेंक, रथ दौड़ आदि क्रीड़ा गतिविधियां इस काल में प्रचलित थी। कौन से काल में? ऐतिहासिक काल में। अशोक का सैन्य बल अत्यंत प्रबल था। सम्राट अशोक अपने आप में ही बहुत उस समय क्रूर शासक था, लेकिन बाद में जब बौद्ध भिक्षुओं ने जब उनको ज्ञान दिया, जब उनको एहसास कराया, तो वो इतने उसमें आ गए दयालुता में कि उन्होंने इतने महान कार्य किए कि सड़कों के पास में पेड़ लगाना, साफ सफाई करवाना और अपने राज्य में बहुत बड़ा विस्तार उसका कर दिया। इस काल में शिक्षा, युद्ध तथा अभ्यास अत्यंत व्यापक और प्रचंड होते थे। इसमें खूब युद्धों का और इनका खूब प्रचंड वो था, बड़े तादाद में इनका अभ्यास किया जाता था। इसके बाद आता है नालंदा काल। नालंदा विश्वविद्यालय प्रसिद्ध शिक्षण का केंद्र था, 300 ईसा पूर्व का है और लगभग 6000 विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करते थे उसमें, जहां धार्मिक, वैज्ञानिक, बौद्धिक और साथ में स्वास्थ्य के लिए शारीरिक शिक्षा कार्यक्रमों पर जोर दिया जाता था। प्राणायाम, सूर्य नमस्कार आदि को कराया जाता था। पैदल चलना ज्यादा गुणकारी माना गया। योग अभ्यास, अश्वारोहण यानी घुड़सवारी, कुश्ती आदि गतिविधियां सामान्य तौर पर हुआ करती थी। अब इसके बाद आया है 300 ईस्वी से 1200 ईस्वी तक का राजपूताना काल। राजपूत मीन्स क्षत्रिय। क्षत्रिय नाम आते ही अपने आप में ही इस तरह का माहौल हो जाता है क्रिएट के साथ, सर कटा सकते हैं लेकिन सर झुका सकते नहीं। तो वो एक ऐसी संस्कृति, ऐसे परंपराएं उनके अंदर रहती थी। हिंदू धर्म का इस समय पुनः उदय एक साथ हो गया और राजपूत बड़े हठी स्वभाव के होते थे। एक बार जो ठान ली तो ठान ली। देखा आपने महाराणा प्रताप का, छोड़ दिए राजमहल, जंगलों में रहला, लेकिन अधीनता स्वीकार नहीं करेंगे तेरी बंदे। मुगल जो अकबर थी उसकी अधीनता स्वीकार नहीं की, छोड़ दिया राजपाट। ठीक है, संख्या कम है, तेरे पास ज्यादा वो है पावर, लेकिन हम तेरी अधीनता स्वीकार नहीं। तो हटी थे, चाहते तो वो भी कोई रजवाड़ा मिल जाता। उसके लिए तो रातों की नींद उड़ी हुई थी अकबर की महाराणा प्रताप के मारे। वो तो जो चाहता वो मिल जाता, बस अधीनता मान ले, लेकिन नहीं माना उन्होंने। कई कबीलों में बटे हुए थे, एक दूसरे से लड़ते रहते थे, विशुद्ध क्षत्रिय कहलवाते थे। वे सूरवीर थे और युद्ध ही उनका व्यवसाय था। राजपूता काल में मोस्टली युद्ध ही हुआ करते थे, हर बात के लिए युद्ध। बलि चढ़ेगी तो युद्ध, भाई हम बलि चढ़ाएंगे, अरे यार कोई भी चढ़ा लो, कि नहीं जिसमें ताकत होगी वही चढ़ाएगा, और एक बार में ही पशु वध करके और उसको अलग करना होता था। राजपूत के बच्चों को कटार तथा खड़क चलाने का पाठ पढ़ाया जाता था, यानी उनको इस तरह का पाठ पढ़ाया जाता था कि वो कटार चलाएं, और शुरू से बचपन से ही उनको बहुत मजबूत बनाया जाता था। राजपूत स्त्रियां जौहर, पति के मरने के बाद उन्हीं के साथ में सती हो जाने को जौहर कहते हैं, यह एक दुस्साहसिक कार्य किया जाता था। तलवार से एक बार में ही पशु का सर धड़ से अलग कर देना का कौशल राजपूत बालकों को सिखाया जाता था। एक विले में क्षत्रिय, उसमें देखा होगा आपने, धर्मेंद्र और विनोद खन्ना दो अलग अलग खेमे होते हैं, और वो बलि के लिए गांव के एक मंदिर में जो होती है उसके लिए दोनों को बुलाया जाता है, और काफी आक्रामक लड़ाई भी खुद में भी होती है, वो बहुत सारी ऐसी है। तो ये उनका वो था। और विशेषकर इस समय जो खेल के थे, तीरंदाजी, कुश्ती, गदा युद्ध आदि इस समय के खेल और मनोरंजन के साधन। धार्मिक मेलों में संगीत तथा नृत्य राजपूत जीवन के अभिन्न अंग थे। भाई राजपूतों का आज जो कहीं हालात ऐसी हुई है, राजपूत अपने आप में राजाओं को, अधिकतर राजा राजपूताना ही थे, लेकिन उनमें आज जो राजा के रजवाड़े गए, लेकिन शान वही है। और विशेषकर उनको एक शौक था, वो था शराब पीने का। इसके कारण अब जब शराब पिएंगे तो नृत्य भी
तो सभाएं होना, महफिल जमना, ये सारी बातें शौकों के अधीन उस काल में थी।